नमस्कार, शौर्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं वो भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देशों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। तो 7 देश कौन कौन से हैं? एक नंबर पाकिस्तान, दूसरा नंबर अफगानिस्तान, तीसरा नंबर चीन, चौथा नंबर नेपाल, पांचवा नंबर भूटान, छठा नंबर म्यांमार और सातवां नंबर बांग्लादेश। ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित है। तो आप लोगों से कभी भी क्वेश्चन पूछे भारत की स्थलीय सीमा पर कितने देश स्थित है, तो आप लोग आंसर क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। कितने बताएंगे? 7 बताएंगे। अब देखिए, ये स्थलीय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह का नाम है जिसका नाम है 24 परगना। क्या नाम है? 24 परगना नाम है। वहाँ कच्छ की खाड़ी यानी कि गुजरात से लेकर के 24 परगना तक भारत की स्थलीय सीमा है। ये यहाँ से लेकर के ये पूरी सीमा है। ये कौन कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं। तो देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके ऊपर 16 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य स्थित हैं? 16। कितने राज्य स्थित हैं? 16 राज्य। आगे देखिए, बात करते हैं कि 16 राज्य जो स्थित हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को देखो, पहले तो ये ध्यान रखना है कि भारत की सीमा पर, स्थलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है? 16 स्थित राज्य स्थित हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। ये नया करंट जीके है, तो करंट जीके के आधार पे ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएंगे कि भारत की स्थलीय सीमा के ऊपर कितने राज्य स्थित है? 16 राज्य स्थित है, 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। एक नंबर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरा नंबर है जम्मू और कश्मीर। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखिए, राज्य की बात करते हैं। तो राज्य, पहले हम स्थलीय जो सीमा पर स्थित राज्य हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, इस तरफ से शुरू करते हैं। पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात। पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात। आगे देखिए, बात करते हैं इस तरफ से अब हिमाचल प्रदेश चौथा, पांचवा नंबर है उत्तराखंड। पांचवा नंबर कौन सा है? उत्तराखंड। छठा नंबर है सिक्किम। छठा नंबर कौन सा है? सिक्किम। और सातवां नंबर है उत्तर प्रदेश। आठवां नंबर है बिहार और नौवां नंबर है पश्चिम बंगाल। देखिए, ये पश्चिम बंगाल की सीमा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है। तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल कौन सा राज्य है? नौवां राज्य है भारत की स्थलीय सीमा बनाने वाला। आगे देखिए, 10वां राज्य की बात करते हैं। 10वां राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 11वां राज्य है नागालैंड, 12वां राज्य है मणिपुर और 13वां राज्य है मिजोरम और 14वां राज्य है त्रिपुरा, 15वां राज्य है असम और 16वां राज्य है मेघालय। तो इस प्रकार भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्य स्थित है। कितने राज्य स्थित हैं? 16 राज्य स्थित हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि भारत के जो जलीय पड़ोसी देश है वो कौन से है। तो एक नंबर ये श्रीलंका है। श्रीलंका से नीचे की तरफ जाते हैं तो मालद्वीप नाम आता है। क्या नाम आता है? मालद्वीप नाम आता है। ये हिंद महासागर में भारत का पड़ोसी, सबसे दूर स्थित समुद्री पड़ोसी देश मालद्वीप है। और तीसरा नंबर है इंडोनेशिया है। तीसरा नंबर कौन सा है? इंडोनेशिया। जलीय सीमा बनाने वाले भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके अंदर श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया है। और कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो देखिए, अब 3 देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं भारत के साथ में लगाते हैं। 3 देश आप देख पा रहे होंगे। एक नंबर बांग्लादेश, 2 नंबर म्यांमार और तीसरा नंबर है पाकिस्तान। तीसरा नंबर कौन सा है? पाकिस्तान। देखिए, आगे है, हम नोट्स में बात कर लेते हैं कि नोट्स के अंदर ये क्या चीजें। तो देखिए, नोट्स के अंदर बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है उस पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो पहले देश की बात करते हैं। तो पहला देश है पाकिस्तान, दूसरा नंबर है अफगानिस्तान, तीसरा नंबर है चीन, चौथा नंबर है नेपाल, पांचवा नंबर है भूटान, छठा नंबर है म्यांमार और सातवां नंबर है बांग्लादेश। मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप के ऊपर
7 देशों की स्थिति बताई कि भारत की स्थलीय सीमा पर लगने वाले 7 देश कौन कौन से हैं। तो 7 देश यही हैं स्थलीय सीमा बनाने वाले। अब देखिए उसके बाद में भारत की समुद्री सीमा बनाने वाले 3 देश हैं। भारत की समुद्री सीमा पर स्थित देश कितने हैं? 3 देश है। एक नंबर कौन सा है? श्रीलंका, दूसरा नंबर इंडोनेशिया, तीसरा नंबर है मालदीव। अब देखिए बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय और जलीय। भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय और जलीय सीमा का विस्तार कहां से कहां तक है? तो कच्छ गुजरात से लेकर के 24 परगना पश्चिम बंगाल तक भारत की स्थलीय और जलीय भूमि का विस्तार है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि की सीमा का स्थलीय और जलीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो कच्छ गुजरात से लेकर 24 परगना पश्चिम बंगाल तक है। आगे देखिए बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कितने हैं। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैप के अंदर बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्य स्थित हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहले 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताए थे मैंने आपको, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब देखिए राज्यों की बात करते हैं कि राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्य 1 नंबर पंजाब, दूसरा नंबर राजस्थान, तीसरा नंबर गुजरात, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित है तीनों राज्य। फिर देखिए बात करते हैं उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये 16 राज्य भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। इस चीज का आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? 16 राज्य बनाते हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं? 2 बनाते हैं। करंट जी के अभी चेंज हुआ है, भारत की जो स्थिति है वो चेंज हुई है, तो आप लोगों को इसका विशेषकर ध्यान रखना है। आगे देखिए बात करते हैं कि भारत के 3 देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो ये 3 देश है कौन से? मैंने आप लोगों को मैप में थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इतनी जानकारी दी गई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि लोगों तक है ये अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है वो लोगों तक पहुंच सके और लोगों लोगों को इसके द्वारा लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।